नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी एक छोटे से बच्चे नितिन की है, जो कि अभी 10 साल का ही है और अपने मम्मी पापा के साथ छुट्टियों में अपनी मौसी के घर जाता है। बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उनकी मौसी की भी 2 बच्चे थे और वो नितिन के साथ के ही थे, तो वो बहुत खुश होता था कि मौसी के घर जाएंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन इस बार बहुत दिनों बाद नितिन का वहाँ जाना हुआ है। ये सोचिए 3-4 साल बाद, क्योंकि इस बीच में वो नहीं जा पाया था। 2 बार उनकी मौसी ही गई थी घर, तो इस बार कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था नितिन। और जैसे ही घर पहुँचते हैं वहाँ, नितिन अपनी माँ के साथ गया था, राधा नाम है उनका। तो राधा जी के साथ नितिन पहुंचता है और उनकी मौसी बहुत खुश होती हैं दोनों को देख करके। बच्चे आपस में बहुत खेल रहे थे। उनकी मौसी के 2 बच्चे थे और एक लड़की थी, एक लड़का था। लड़की का नाम स्वीटी था और लड़का किट्टू नाम था उसका। तो ये तीनों बहुत एंजॉय करते हैं और खूब खेलते हैं दिन भर। तो कोई बात नहीं, उनकी मौसी एक दिन ऐसे ही अपनी बहन से बात कर रही थी, दोनों बहनें बात कर रही थी और मौसी उनकी राधा जी से बता रही थी कि हमारी गली रात में बहुत भयानक हो जाती है, क्योंकि मजबूरी है हमारी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि नया घर हम ले सकें और इस गली में रहना हमारी बहुत बड़ी मजबूरी हो गई है। मेरा बस चले तो मैं अभी ये छोड़ दूँ। तो राधा जी बोलती हैं, ऐसा क्या है यहाँ पर, ऐसा क्यों तुम बोल रही हो? तो वो बोलती हैं कि यहाँ पर एक चुड़ैल है जो रात में लोगों को दिखाई देती है और लोग डर करके ऐसे गाड़ी चलाते हैं कि कई एक्सीडेंट यहाँ पर हुए हैं और उस एक्सीडेंट में कोई भी जिंदा नहीं बचा है। तो ये बहुत बड़ा डर है और इसी वजह से रात को 7 बजे 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता है। तो तुम भी ध्यान देना और बच्चों को भी संभालना कि कोई बच्चे ज़्यादा देर तक बाहर खेले नहीं, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो बच्चे वैसे भी देर तक खेलते हैं। तो ऐसे ही एक दिन तीनों बच्चे बाहर खेल रहे थे। सामने पार्क था और उसी में तीनों खेल रहे थे। खेलते खेलते कब 7:30 बज जाता है इन्हें पता ही नहीं चलता है और इनकी बॉल काफ़ी दूर चली जाती है, जिसे ढूंढने के लिए तीनों वहाँ तक जाते हैं। और जैसे ही वहाँ जाते हैं तब तक अंधेरा हो चुका था और इन्हें मिल नहीं रही थी बॉल। बहुत परेशान थे। तभी उन्हें झाड़ियों के बीच में किसी का पैर दिखता है। नितिन को लगता है कि शायद वहीं पर हमारी बॉल है और दौड़ के जाता है, बॉल ढूंढने लगता है बैठ करके। लेकिन तभी किसी के पैर वहाँ उसको दिखते हैं। बहुत भयानक से पैर थे। नितिन एक बार में तो डर जाता है कि ये किसके पैर हैं। वो पीछे आता है और किट्टू को बुलाता है कि देखो यहाँ पर कुछ है, कोई है। तो किट्टू बोलता है, अरे कुछ भी नहीं है, चलो हम लोग चलते हैं घर, बॉल मिली ही नहीं। तो नितिन बोलता, नहीं बॉल तो नहीं मिली। तो स्वीटी बोलती है कि चलो हम लोग आगे दूसरी तरफ देखते हैं। जैसे ही ये दूसरी तरफ जाने लगते हैं, उधर से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। नितिन तुरंत पीछे पलट के देखता है और किट्टू से बोलता है कि देखो पीछे से किसी की हंसने की आवाज़ आ रही है। तो किट्टू बोलता है, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो नितिन बोलता है, एक बार मैं देख करके आता हूँ कौन है वहाँ पर। अब नितिन वहाँ झाड़ियों की तरफ जाता है और जैसे ही वो झाड़ियों के अंदर जाता है, वहाँ पर उसे एक औरत दिखाई पड़ती है और वो औरत इतनी भयानक थी कि नितिन देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से तुरंत भागता है। जैसे ही अपनी गली में आता है, उस गली में वही औरत उसको सामने खड़े हुए दिखती है और वो डर की वजह से थर-थर काँप रहा था। और किट्टू और स्वीटी अभी वहीं थे ग्राउंड में और ये अकेले ही भागा था। तो जैसे ही ये गली से थोड़ा आगे बढ़ने लगता है, वो औरत नितिन का पीछा करती है और नितिन के पीछे पीछे वो आ रही थी। अब नितिन धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और वो औरत भी नितिन को घूरते हुए नितिन के घर की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही नितिन दौड़ करके अपने घर के अंदर घुसता है, पता नहीं अचानक जब ये अंदर से झांकता है तो वो औरत कहीं भी नहीं दिखती है। अब नितिन बहुत ज़्यादा डर रहा था। तब उसकी मौसी देखती है। मौसी बोलती है, क्या बात है बेटा, इतना डर क्यों रहे हो और हाँफ क्यों रहे हो?
तो वो कुछ नहीं बताता है, कहता नहीं मौसी कुछ भी नहीं है, हम लोग खेल रहे थे। तब तक किट्टू और स्वीटी भी आ जाते हैं। तो किट्टू अपनी माँ को बताता है कि मम्मी आज नितिन ने एक औरत को देखा है, वहाँ झाड़ियों के पास गली में थी और ये डर रहा है तब से। अब उसकी मौसी समझ जाती है कि इसने कुछ ना कुछ ऐसा देखा है जो नहीं देखना चाहिए था। ये दोनों बहनें अब नितिन का खास ख्याल रख रही थी और इसे अकेले नहीं सोने देना था। ये तीनों के साथ ही सुलाती हैं, नितिन को भी तीनों साथ सोते हैं और उनकी मम्मी भी वहीं पर बैठी रहती हैं। आती वही 1 बज जाता है, 1 बजे तक दोनों मम्मियाँ बैठी रहती हैं। तब तक बच्चे सो गए थे और इन्होंने सोचा कि चलो अब बच्चे सो गए हैं तो हम लोग भी अपने रूम में चलते हैं, यहाँ क्योंकि जगह भी नहीं है इतनी। तो ये दोनों लोग अपने अपने रूम में चली जाती हैं। तभी थोड़ी देर में नितिन को आवाज़ आती है, खिड़की पे जैसे किसी ने कुछ फेंका हो, किसी ने ईंटा पत्थर मतलब कुछ ऐसा मारा हो। तो नितिन की नींद खुलती है। नितिन तुरंत खिड़की की तरफ देखता है और खिड़की खोल देता है। जैसे ही खिड़की खोलता है उसको उस गली में सामने वही औरत खड़ी हुई दिखती है जो कि इतनी भयानक दिख रही थी कि नितिन तुरंत खिड़की बंद करता है और चिल्लाने लगता है। तो उसकी माँ आती है वापस और पूछती क्या बात है बेटा। तो बोलता है कि मम्मी बाहर वही औरत खड़ी है और मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन वो औरत पता नहीं क्यों मेरा पीछा कर रही है। अब नितिन को ये सारी बातें नहीं पता थी कि ये सब क्या होता है, लेकिन वो बस इसलिए डर रहा था कि वो औरत शायद नितिन का पीछा कर रही है। उसके बाद नितिन की माँ अपने पास ही नितिन को लिटाती है और सुलाती है। तभी उसको 1 घंटे बाद पता चलता है कि नितिन के बहुत तेज़ी से बुखार आ गया है और बुखार बढ़ता ही जा रहा था। सुबह किसी तरह होती है तो उनकी मम्मी और मौसी उसको लेकर हॉस्पिटल जाती हैं, दवाई दिलाती हैं, लेकिन दवाई के बावजूद उसका बुखार नहीं उतर रहा था। और जब भी उसे होश आता था वो बेहोश ही था। उसे वही औरत सामने खड़ी हुई दिखती थी। तो वो इतना ज़्यादा डर जाता था। जब दूसरे दिन हॉस्पिटल ले जाने लगे उसे, तो उसने कहा मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है क्योंकि गेट के बाहर वही औरत खड़ी है, वो मुझे मारेगी, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। पता नहीं क्यों ये इतना ज़्यादा डर रहा था। अब तो दिन था, जैसे कि लोग कहते हैं कि भूत चुड़ैल रात में ही दिखते हैं, पर ऐसा नहीं है। इस कहानी से हमें ये भी पता चलता है कि ये दिन में भी दिखते हैं। और उस दिन दोपहर के वही 2 बजे इनके मम्मी और मौसी दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बाहर निकले ही थे कि नितिन जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो उसे वही औरत रोड पर खड़ी सामने दिखती है और इतनी गंदी तरह से वो हंस रही थी। नितिन उसे देख के डरता है और उसके थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या होता है नितिन को, नितिन उसकी तरफ जाने लगता है और उसके पास पहुंचता है और उसके बाद वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब पता नहीं क्या हुआ, नितिन को कुछ याद नहीं क्योंकि उनकी मम्मी लोगों ने तो कुछ देखा नहीं, बस इतना देखा कि वो वहाँ तक गया है, उसके बाद वहाँ बेहोश हो गया है। ये तो नितिन ने बताया था कि वो उसे बुला रही थी और नितिन उसके पास गया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि वो बेहोश हो गया। अब इनकी मम्मी अब ये सोचती हैं कि अब इसे किसी मंदिर में ही ले जाना होगा क्योंकि ऐसे तो ये ठीक नहीं होगा। तो वहाँ पास में ही एक हनुमान जी का मंदिर था जहाँ पर इनकी मौसी लेकर के जाती हैं नितिन को। तो वो पंडित जी देखते ही बता देते हैं कि वो उसी श्रापित गली की चुड़ैल है और उसी ने इसको पोजेस किया है, जिस वजह से ये इस तरह की हरकतें कर रहा है, इतना डर रहा है और वो इसका पीछा नहीं छोड़ रही है। इसके लिए हमें पूजा करनी पड़ेगी। तो पंडित जी पूजा करते हैं और उसे कलावा बांधते हैं और टीका लगाते हैं, जिस वजह से 2-3 दिन बाद नितिन नॉर्मल होता है और उस डर से थोड़ा दूर होता है। लेकिन अब उसकी मौसी का ये कहना है कि वो अब इस गली में नहीं रहना चाहती क्योंकि छोटे बच्चे हैं और फैमिली है। इस गली में बहुत लोग घर छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि बहुत साल पहले की बात है, यहाँ एक औरत थी जो कि पागल हो गई थी। उसके घर वाले उसे बहुत मारते थे, प्रताड़ित करते थे, जिस वजह से वो पागल हो गई थी और पागलों वाली हरकतें करती थी। तो वहीं पास में ही एक कुआं था और वहीं बैठी रहती थी वो दिन भर। गली के सभी लोग उसको पत्थर मारते थे, ईंटा मारते थे, कोई उसे खाना तक नहीं देता था। वो इतना चीखती चिल्लाती रहती थी और एक दिन उसी में
कुएं में कूद करके उसने अपनी जान दे दी थी। तभी से कहते हैं कि उसी की आत्मा इस गली में घूमती रहती है और बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको बहुत परेशान करती है। अभी कुछ दिन पहले ही एक कार का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि 4 लोग बैठे थे और वो लोग भी बचे नहीं थे, जबकि नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन फिर भी कोई बचा नहीं था। तो अब फ़िलहाल उनकी मौसी ने भी वो घर छोड़ दिया है और वो लोग अब दूसरी जगह रह रहे हैं और नितिन अपने घर वापस आ चुका है। तो नितिन की मम्मी ने ये कहानी हमारे साथ शेयर की थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर ये कहानी अच्छी लगती है तो इसी तरह नई और अनोखी कहानी मैं लाती रहती हूँ, तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं किसी नई कहानी में। थैंक यू।